बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों माशाल्लाह जी, आज देखें मज़ा आया कि नहीं। आपको यही बता रहा था कि भाई आप टेंशन ना लें, परेशान ना हो, मार्केट आगे बेहतर हो जाएगी। अगर मार्केट ये पॉइंट्स निकाल रही है तो घबराने की बात नहीं है। एक ही अच्छी खबर मार्केट में 5-7 हज़ार पॉइंट भी डाल सकती है। कल इसी वजह से आपको एवरेज करने के लिए कह रहे थे कि जो जो स्टॉक हैं उनको एवरेज करें। जो 50% हमने रिजर्व रखा हुआ था कैश, उसमें कैश अब लगाने का टाइम है। उसमें से कैश लगाएं ताकि मार्केट में 24 से 48 घंटे बहुत अहम है। इसमें जैसे अच्छी खबर आएगी मार्केट जंप करेगी। और आज देखें मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह 6000 से पॉइंट जायद पॉइंट मार्केट ने डाले और एक अच्छे बुल रन का मुजाहरा किया। जो कि खबरें आपको मजीद जो बेहतरीन 2 खबरें आई हैं वो भी आज साथ बताएंगे। इसके साथ साथ जो है लंबी रेस के घोड़े जो कि 6 हैं, यानी कि जो लंबी रैली आगे दिखा सकते हैं, जल्दी ये आपको रुकने नहीं देंगे, अच्छी रैली दिखाएंगे, ये भी बताएंगे। आज के भी लोग का थंबनेल है जी कि कल आपको 2 मजीद बड़ी खबरें मिलने जा रही हैं। बड़े बुल रन का आगाज, इन 6 कंपनीज की लॉटरी खुल गई। कल होगा लाओ माल अपर कैप। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की पाइसर कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने सिल्वर गोल्ड ग्रुप में दी। जी दोस्तों, सबसे पहली बात के जो है वो देखें खबरें जो है कुछ मार्केट पे वो इम्पेक्ट करती हैं। कल रात गए देखें खबर आई जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ईरान और इसराइल में जंग बंदी का बाकायदा आगाज, ट्रंप का नया बयान जारी। ठीक है जी, यानी कि सीज फायर हो गया है दोनों मुल्कों के दरमियान, ईरान और इसराइल। और वैसे भी आप देखें कि आगे मुहर्रम जो है वो महीना जो है शुरू होने जा रहा है, उसमें काफ़ी जुलूस वगैरह निकलते हैं और उसमें फिर एक्टिविटी जो है काफ़ी बढ़ जाती हैं इनके जुलूसों की। और जंग वाले मामला तो सूरत में नहीं हो सकते क्योंकि काफ़ी गैदरिंग बाहर आ जाती है लोगों की, और उसमें फिर जंग के माहौल जब हो तो काफ़ी जाने जाने का डर होता है। लिहाजा ये समझ लें सीज फायर है, जंग की ख़त्म हो चुकी है, इंशाल्लाह ताला अब अमन का दौर होगा। ये सब चीज़ें ट्रम्प साहब का कहना है जी। आगे नेक्स्ट खबर है जी कि जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की, ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागने की तरदीद कर दी। देखिए आज सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काफ़ी इस हवाले से खबरें चल रही थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बिजनेस है, कारोबार है, वो पहले खुद ही खबर लगा देते हैं कि जी फलां ने अटैक किया, फिर उसकी तरदीद भी कर देते हैं जी वो गलती हो गई, उन्होंने अटैक नहीं किया। और कई चैनलों पे चल रही थी कि वो ईरान ने ही तरदीद कर दी है कि हमने तो इसराइल पे कोई मिसाइल ही नहीं फेंका। तो दोस्तों ये खबरें आती रहेंगी, आपको बस ये चीज़ का पता होना चाहिए क्रूड ऑयल और गोल्ड जब तक डिक्लाइन कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं या नीचे स्टेबल हैं, तो आपकी मार्केट बेहतर है और कोई अनसर्टेन कोई कंडीशन का डर नहीं है। हाँ, जब ये खुदा न खास्ता अगर जंप करते हैं दोनों तो फिर वो एक अनसर्टेनिटी की वजह होती है और फिर हम इन जो पैदल खबरें हैं यानी कि फेक खबरें हैं उनको फिर देख सकते हैं थोड़ा सीरियसली। अगली खबर है जी कि अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का दोस्त मुल्क कतर से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान ने कतर के जो दोस्त मुल्क हैं उन्हें कहा जी कि आपका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमने तो जो आपके पास आगे बैठे थे अमेरिका वाले वो अड्डा लेके बैठे थे, हमारा तो उनके साथ ताल्लुक है। आगे है जी ख्वाजा आसिफ का जंग बंदी पर ईरानी लीडरशिप और ईरानी अवाम को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने एक अच्छी जंग लड़ी और अच्छे तरीके से उनकी ठुकाई की इसराइल की, और अब जो है वो थक चुके हैं और उसके बाद जो है उन्हीं की तरफ से एक तरह का जंग बंदी का मामला हुआ है और साथ इसकी उन्होंने अवाम को, ईरानी लीडरशिप को और ईरानी अवाम को खराज तहसीन पेश किया। अगली खबर है जी कि लाहौर बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। वो है जी पाकिस्तान में मुहर्रम का चांद 27 जून 2025 को नजर आने का इम्कान है, जिसके तहत 10 मुहर्रम यौम अशूर 7 जुलाई के आसपास मुतवक्का है। ख्याल रहे नए इस्लामी साल का आगाज मुहर्रमुल हराम से होता है। इस दौरान मुल्क भर में शोहदा करबला की याद में मजालिस और जुलूसों का एहतमाम भी किया जाता है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाते हैं, जबकि अमन व अमान को यकीनी बनाया जाता है। सिक्योरिटी प्लान तैयार किया जाएगा, यानी कि नो वॉर, जंग खत्म। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी की इतलात के बाद कई खलीजी मकामात के लिए अपनी
तयशुदा परवाजें बहाल कर दी। दोस्तों सारी खबरें देखें, आपको क्या लग रहा है कि दोबारा मामला कोई इस तरह का होगा या इस तरह का पैनिक है? नो, वॉर एंड, यानी कि जो मिडल ईस्ट में एक टेंशन बनी हुई थी उसका खात्मा। आगे पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान $2 अरब के तिजारती हदफ की जानिब सफ़ीर ने ज़राअत, तवानाई, ई कॉमर्स में ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म के से मुआवन ली। आगे जी गोल्ड के हवाले से कुछ खबर है। पाकिस्तान में सोने की कीमतें मंगल को बैन अल-अक़वामी मार्केट में इंतहाई गिर गईं, नुमाया इनमें कमी आई। मुकामी मार्केट में सोने की फी तोला कीमत 3800 रुपया यानी कि 3800 रुपये की कमी के बाद 3,54,385 रुपये तक आ गई। दोस्तों ये इंडिकेशन है, वाज़ इंडिकेशन है जंगबंदी के और अमन का ये पैगाम है, जो गोल्ड का मैसिवली डाउन होना और क्रूड ऑयल का भी डाउन होना। हुकूमत ने पाकिस्तान में ईंधन की कमी की रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर मुमलकत बराए ख़जाना और रेलवे बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि काफ़ी ज़खायर दस्तियाब हैं और सप्लाई की कार्रवाइयाँ मुतासिर नहीं हुई। पाकिस्तानी रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले मामूली तगड़ा हुआ। मंगल को बैंकिंग मार्केट में 0.04% की कदर में इजाफा हुआ। इख्तिताम पर मुकामी करेंसी 283.77 पर मुस्तहकम हुई, जो कि अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 0.1 रुपये का फ़ायदा है। ये क्रूड ऑयल की आपके सामने रखी है जी 66.10, ठीक है, ये इसका डिक्लाइन है, बहुत बड़ा डिक्लाइन है और पाकिस्तान के लिए ये एक ब्लेसिंग है कि इतना ये कम हुआ है क्रूड ऑयल के प्राइस। आने वाले दिनों में पेट्रोलियम प्राइस भी कम हो सकती हैं अगर ये मज़ीद कम होता है। तेल की कीमतें जो कि ईरान इसराइल की दुश्मनी के आगाज़ से तकरीबन 10% बढ़ गई थी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी के ऐलान के बाद कम होना शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने रखी हैं जो मेन खबरें थी मार्केट ने जिसको उठाया, जिसमें के दो बड़ी मेन खबरें भी थी और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है आज मार्केट ने बुलरन दिखाया और 6000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा किया। तो दोस्तों कैंडल देखें, आज उसने सारे शक व शुबात दूर कर दिए। कल के 4000 पॉइंट निकले और उसके बाद भी जो नेगेटिविटी थी सब दूर हुई। नेगेटिव लोगों के मुंह बंद कराए मार्केट ने आज, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने एक ऐसी कैंडल बनाई है कि कल दोबारा से मार्केट आपको नया बुल रन भी दिखाने जा रही है और इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का आएगा मामला। तो दोस्तों इसमें आज फिपिलिपी आ चुकी है ट्यूसडे जून 24, 2025 और ज़बरदस्त किस्म की इसमें हमें मोमेंट्स नज़र आ रही हैं और आप हैरान हो जाएंगे। जो बात आपको देखें बताई थी, सबसे पहले देखें कल मार्केट के जो गिरने की सबसे बड़ी वजह आपको बताई थी, जंग वाले मामला तो थे ही, लेकिन एक खबर को मिस कंडक्ट किया गया, उसका जो है गलत मतलब लिया गया, मुख्तलिफ ग्रुपों में उस तरह करके चली। वो खबर असल में ये थी कि म्यूचुअल फंड पे जो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं 25% से 27% कर दिए गए। वो टैक्सेस स्टॉक मार्केट में अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पे नहीं थे, वो थे कि अगर ये म्यूचुअल फंड जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं जैसे टी बिल्स ऑक्शन हो गया, उसके बाद बोर्ड में हो गए, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड हो गए या नेशनल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट सेविंग होती है, उस पे 25 से बढ़ा के 27% कर दिए गए। तो कल म्यूचुअल फंड की तरफ से आपने देखा बहुत मैसिव जो है पैनिक प्रॉफिट टेकिंग आई। हालांकि हमारा कल अंदाजा था कि म्यूचुअल फंड बाइंग पे होंगे, वो गलत रॉन्ग एड्रेस हुआ, लेकिन जैसे लोगों को इस चीज़ की समझ आई तो आज आप देखें कि यही आपको बार बार हम ग्रुप में भी बता रहे थे कि म्यूचुअल फंड हैवी बाइंग पे होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव खबर है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करेंगे उन्हें 15% ही टैक्स देना पड़ेगा, जो अदर सोर्सेज में करेंगे जैसे टी बिल वगैरह ये जो बताया, PIBs या अपना दूसरे सोर्सेज में करेंगे डेट मार्केट में, वहाँ पे 25% टैक्स बजट में बढ़ाया गया था, उसको भी बढ़ा के 27% कर दिया गया है। ये आज के फिपिलिपी देख सकते हैं, इंडिविजुअल्स जो है ये आज हैवी सेलिंग पे हैं। ये वेरी मच पॉजिटिव है कि आज इंडिविजुअल मार्केट से निकल गए, यानी कि काफ़ी बड़ा सेल ऑफ देखने में आया। उसके बाद कंपनीज की तरफ से देखें, ये थोड़ा सा सेलिंग पे है $0.65 मिलियन की। बैंक्स मैसिव देखें, मैं कहता हूँ जी ज़बरदस्त किस्म की देखें, आज इनकी बाइंग आई है $3.44 मिलियन की। और इसके बाद जो है किंग ऑफ द मार्केट म्यूचुअल फंड का देखें 53.45 मिलियन का माल खरीदा है, 45.45 का बेचा है और $8 मिलियन जो कि सबसे बड़ा बायर सामने आया मार्केट में, जो कि कल भी इसी तरह बाइंग होगी, पैनिक बाइंग होगी।
अदर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो ऑन बाइंग। उसके बाद ब्रोकर प्रोप्राइटरी भी देखें, आल्सो ऑन बाइंग। उसके बाद अगर इंश्योरेंस को देखें तो थोड़ी सी सेलिंग पे है, लेकिन ये भी कल बाइंग पे आ सकते हैं। तो दोस्तों फिपी लिपी आपकी अच्छी है। इसमें फॉरनर्स देखें तो थोड़ी थोड़ी सेलिंग के साथ सामने आए हैं। म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा बायर आपका नजर आ रहा, और कल भी आपकी मार्केट लॉ हो सकती है। तो दोस्तों कल मार्केट आपको अपना अगला हाई जो है 1,25,26,000 जो एवर हाई इसने लगाया ब्रेक करती हुई नजर आ सकती है। इस वीक के एंड पे मार्केट 1,27,000 का लेवल या 30 तक दिखा सकती है। दोस्तों बात यह है कि देखें अच्छी अच्छी आइटमों में काम करें, और सबसे बड़ी बात है कि साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग जो होती है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। उससे ये है कि साथ साथ आपका कैश भी निकलता रहता है विद प्रॉफिट। ठीक है, अब आज की जो 6 आइटमें 7 आइटमें हैं जिनकी समझ ने लॉटरी खुल गई, सर्कुलर डेट के हवाले से खबरें बिहाइंड हैं, और इसके साथ साथ डिविडेंड बड़े बड़े देने के हवाले से खबरें, इनकी मारो मार आगे हो सकती है, अपर कैप्स और बड़ी रैली दिखा सकते हैं। इनमें पहले नंबर पे हमारी एनर्जीज है, ओजीडीसी है, पीपीएल है, केएसबीपी है, एजीआईएल है, एसएचजीसी है, एनआरएल है, पीआरएल है। ठीक है, और इसके साथ सिनर्जी है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।